आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा आज का प्रश्न है संक्रामक रोगों का कारण होते हैं। तो देखिए हमें विकल्प दिए गए हैं एलर्जेंस, दूसरा है अनुवांशिक या उपापचयी त्रुटि, तीसरा है प्रतिरक्षी न्यूनता व चौथा है सूक्ष्मजीव। तो आइए उत्तर की सहायता से इसे समझते हैं, पर सबसे पहले हम यह समझ लेते हैं कि संक्रामक रोग होते क्या हैं। तो देखिए संक्रामक रोग वे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति या दूसरे शरीर तक फैलने की क्षमता जिनमें होती है वे रोग ही क्या कहलाते हैं? संक्रामक रोग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संक्रामक रोग कहलाते हैं। संक्रामक रोगों के होने का कारण कुछ रोग कारक सूक्ष्म जीव होते हैं। रोग कारक सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे कि विषाणु व जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ आदि सूक्ष्म जीव हैं जिनके कारण क्या होता है? संक्रामक रोग होते हैं। तो आइए अब हमारे विकल्पों को एक एक कर देख लेते हैं। तो देखिए हमारा पहला विकल्प है एलर्जन। तो देखिए यह एलर्जी उत्पन्न करने वाले कारक होते हैं जैसे धूल, मिट्टी, परागकण आदि। फिर देखिए दूसरा है अनुवांशिक व उपापचय त्रुटि। तो देखिए अनुवांशिक त्रुटि से होने वाले रोग, देखिए अनुवांशिक त्रुटि को हम समझते हैं। तो देखिए अनुवांशिक त्रुटि किस में होती है? जीन में होती है। जैसे हम देखिए एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जैसे कि कैंसर रोग। तो कैंसर रोगों के होने का कारण होते हैं ऑन्को जीन्स। कौन से होते हैं? ऑन्को जीन्स। तो देखिए ऑन्को जीन्स के उत्परिवर्तन के कारण क्या हो जाता है? कैंसर हो जाता है। तो यह क्या है? एक अनुवांशिक त्रुटि वाला रोग है और यह संक्रामक रोग नहीं होता है। ठीक है। फिर दूसरा है उपापचय त्रुटि। तो देखिए उपापचय त्रुटि के द्वारा क्या होता है? एंजाइम त्रुटि होती है। तो देखिए एंजाइम त्रुटि किस प्रकार होती है कि जैसे बहुत सारे एंजाइम, जैसे एमाइलेज, कोई सा भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे एमाइलेज या फिर जैसे कि ट्रिप्सिन। यदि एमाइलेज या ट्रिप्सिन बने नहीं या इनके बनने में कोई त्रुटि हो जाए उपापचय त्रुटियों की वजह से, तो देखिए प्रोटीन का पाचन नहीं होगा और प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग क्या हो जाएंगे? उत्पन्न हो जाएंगे। किंतु यह रोग क्या होते हैं? संक्रामक नहीं होते हैं। क्या होते हैं? यह रोग संक्रामक नहीं होते हैं। ठीक है। तो देखिए हमारा दूसरा विकल्प क्या है कि अनुवांशिक व उपापचयी त्रुटि, तो इसके द्वारा संक्रामक रोग नहीं होते हैं। तो यह भी गलत विकल्प है। और फिर तीसरा है प्रतिरक्षी न्यूनता। तो देखिए प्रतिरक्षा तंत्र की न्यूनता क्या कहलाती है? प्रतिरक्षी न्यूनता। तो प्रतिरक्षा तंत्र हमें रोगों से बचाता है। तो यदि प्रतिरक्षा तंत्र में न्यूनता आ जाती है तो सभी प्रकार के रोग होने की संभावना होती है। उसमें संक्रामक रोग भी आते हैं, किंतु यह संक्रामक रोग का मूल कारण नहीं होती है। इससे सभी प्रकार के रोग हो सकते हैं। देखिए प्रतिरक्षी न्यूनता भी क्या है? यह भी गलत विकल्प है। तो देखिए कि हमारा चौथा विकल्प है सूक्ष्मजीव। तो देखिए कि जैसे हमने समझा कि रोग कारक सूक्ष्मजीव जैसे विषाणु, जीवाणु, कवक, प्रोटोजोआ आदि क्या करते हैं? संक्रामक रोगों को फैलाते हैं। तो देखिए संक्रामक रोगों का मूल कारण जो होते हैं वह होते हैं सूक्ष्मजीव। तो यह हमारा सही विकल्प है। अतः स्पष्ट होता है कि हमारे प्रश्न का सही उत्तर है सूक्ष्म जीव। तो संक्रामक रोगों का कारण होते हैं सूक्ष्म जीव। तो हमारा प्रश्न यही समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको यह प्रश्न समझ आया हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।